प्रकार हम देखते हैं कि इस चतुर्वर्ण व्यवस्था को विकसित होने में काफ़ी समय लगा था, और ऋग्वेद में तो हम केवल इसका बीज को ही आरोपित पाते हैं। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का जो रूप मिलता है वो जन्म पर आधारित नहीं मिलता, वरन कर्म पर आधारित मिलता है। अब हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले जो वर्ण व्यवस्था थी उस व्यवस्था में दो ही वर्ण थे। जब आर्य भारत में आए उस समय मूल रूप से दो ही वर्ण थे। पहला वर्ण जो था वो था आक्रमणकारी या आक्रांता, और दूसरा वर्ण था और ये आक्रमणकारी या आक्रांता वर्ण था, ये गौर वर्ण कहलाया, और दूसरा वर्ण जो था वो कृष्ण वर्ण कहलाया, जो कि अनार्यों का था। और चूंकि ये रंग पर आधारित था, पर इन किस्में रंग के साथ साथ अनेक विशेषताएं जो थी वो शारीरिक रचना की विशेषता थी, उनके आधार पर भी इनमें विभेद था। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो आर्यों की नाक ऊंची होती थी, उसके विरुद्ध जो अनार्य थे उनकी नाक बैठी हुई होती थी। आर्य जो थे वो श्वेत वर्ण थे, भूरे बालों वाले थे। अनार्य जो थे वो रक्त वर्ण के थे या कृष्ण वर्ण के थे। और ये जो आर्य अनार्य की जो खाई है या आर्य अनार्य के बीच में विभिन्नता है वो हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिलती है, क्योंकि ऋग्वेद में आर्य समय समय पर अनार्यों के लिए जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो निम्न तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे वो अनार्यों को कहते हैं अनास, मतलब छोटी नाक वाले, या उनको वो कहते हैं अव्रत, मतलब जो व्रत का पालन नहीं करते, या उनको कहते हैं अऋतु, जो यज्ञ नहीं करते, या कहते हैं मृदवाच, अस्पष्ट वाणी वाले। तो इस तरह से इन हीनता सूचक शब्दों का प्रयोग आर्य अनार्यों के लिए करते हैं। तो शुरुआती दौर में रंग के आधार पर केवल दो वर्ण थे, और ये जो वर्ण थे इनकी शारीरिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों में बहुत ज़्यादा भिन्नता थी। ऋग्वेद में हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर हम इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखते हैं। अब ऋग्वेद के बाद, जब ऋग्वेद की शुरुआती दौर के बाद में आर्य अनार्य जो वर्ण था, अब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आर्यों को निरंतर रूप से जब अनार्यों से लड़ाई करनी पड़ी, तब कार्य विशिष्टीकरण के आधार पर, हालांकि इसमें विद्वानों में बहुत सारे मतभेद हैं कि वर्ण व्यवस्था का उद्भव अलग अलग सिद्धांत कुछ विद्वान बताते हैं। उन सिद्धांतों के अनुसार वर्ण व्यवस्था को जो शुरुआत है वो अलग अलग हुई। संक्षिप्त में अगर हम उनको देखें तो जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं, पहला तो जो सिद्धांत है वो दैवी है या परंपरागत उत्पत्ति का सिद्धांत। प्राचीनतम धर्म ग्रंथों में वर्णों की उत्पत्ति दैवी मानी है, जैसा कि पहले हम जिक्र कर चुके हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऐसा मिलता है कि विराट पुरुष से वर्णों की उत्पत्ति हुई, और उसके मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो इस मत के अनुसार ईश्वर ने वर्णों की उत्पत्ति की, या ये जो मत है ये दैवीय उत्पत्ति का मत है। दूसरी जो उत्पत्ति का मत है वो कर्म के आधार पर या गुण के आधार पर, वर्तमान अवधारणाओं के आधार पर वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी जो मान्यता है उसमें दैवीय उत्पत्ति को वो लोग सही नहीं मानते, और वो कहते हैं कि वर्ण की उत्पत्ति जो है वो गुण के या कर्म के आधार पर हुई। अगर आप कालांतर की सभ्यताओं की बात करेंगे तो चाहे वो प्लेटो है, चाहे वो अरस्तु है, वो सब भी गुणों के आधार पर समाज का विभाजन करते हैं। तो वो लोग जो कहते हैं कि वर्ण की उत्पत्ति कर्म के आधार पर हुई, जन्म के आधार पर नहीं हुई, वो अपने समर्थन में जो मत देते हैं तो वो कहते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने चारों वर्णों की उत्पत्ति गुण अथवा कर्म के आधार पर बताई,
और उन्होंने कहा कि विभिन्न वर्णों के अलग अलग कर्म हैं। जो व्यक्ति यज्ञादि कर्म करते हैं वो ब्रह्म है, जो युद्ध कला में निपुण है वो क्षत्रिय हैं, और शेष जनता जो है वो विश्व उसको कहा गया है। और ये जो है ये वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक रूप है। इसमें कर्म को प्रधानता दी गई है। एक अन्य जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, राम शरण शर्मा जी, उन्होंने इस संबंध में एक नई मान्यता का प्रतिपादन किया है। उनकी मान्यता है कि इस वर्ग में आर्य और अनार्य दोनों ही शामिल थे। आर्थिक एवं सामाजिक दुश्मनी ने दोनों वर्णों को दोनों ही वर्गों में श्रमिक वर्ग को जन्म दिया, जो कि कालांतर में शूद्र की संज्ञा से संज्ञापित हुए। अथर्ववेद की रचना तक शूद्रों को सामाजिक व्यवस्था का एक अंग मान लिया गया, और महाभारत के शांति पर्व और अन्य कतिपय पुराणों में वर्ण व्यवस्था के कर्म संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कर्म का यही सिद्धांत धार्मिक परिप्रेक्ष्य में और भी सबल होकर वर्णों के जीवन में सशक्त और जीवंत हुआ। परिणाम स्वरूप कर्मफल का दर्शन भी विकसित हुआ और पुनर्जन्म की व्याख्या भी की गई। उनके अनुसार वर्तमान में किए गए कर्म को ही जन्म का आधार माना, अतः इसी आधार पर वर्ण व्यवस्था के धर्म संबंधी उत्पत्ति के सिद्धांत को ग्रहण किया जा सकता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया कि मनुष्य वर्तमान में जिस प्रकार का जीवन जी रहा है वह उसके पूर्व जन्म का प्रतिफल है। इसके अलावा जो अन्य सिद्धांत है वो है जन्म से उत्पत्ति का सिद्धांत। तो माना जाता है कि वर्णों की उत्पत्ति जन्म से हुई। ब्राह्मण परिवार में जन्मा व्यक्ति अज्ञानी होने पर भी पूजनीय माना जाता था तथा वह चारों वर्णों में श्रेष्ठ माना जाता था। इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म माना गया, न कि कर्म। महाकाव्य काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था का इसी आधार या उत्तरवैदिक काल को तक आते आते वर्ण व्यवस्था का ये जो आधार था वो सुदृढ़ हो गया। इसके उदाहरण भी दिए जाते हैं कि परशुराम जो थे वो ब्राह्मण थे, परंतु क्षत्रिय धर्म का पालन करने के बावजूद भी वो अंत तक ब्राह्मण ही कहलाए। ये तो हमने बात की वर्ण व्यवस्था के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में। अब हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था क्या थी और बाद में वर्ण व्यवस्था का अर्थ क्या हुआ। तो इसमें भी 3 बातें हैं। सबसे पहले जो वर्ण व्यवस्था थी उसका स्वरूप रंग मूलक रहा, मतलब कि संपूर्ण समाज 2 भागों में विभक्त था। एक श्वेत वर्ण जो कि आर्य थे और दूसरे कृष्ण वर्ण जो कि अनार्य थे। तो प्रारंभिक दौर में 2 ही वर्ण थे, पहला श्वेत वर्ण और दूसरा कृष्ण वर्ण। लेकिन कालांतर में ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म मूलक हो गई।